आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जिसे आप एक बार बनाएंगे और महीनों तक खाएंगे। यानी ये नाश्ता भी है और जिसे हम कहते हैं ना मीठा, तो ये मीठा भी है। इसे आप स्टोर कर सकते हैं और बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एकदम क्रिस्पी करारा सा ये बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक जार में आधी कप चीनी को इस तरह से पीस के तैयार कर लिया। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से पीस कर तैयार कर लीजिएगा। साथ में आपको लेना है एक ब्रेड, और चीनी को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में इसे निकाल लिया है। अब इस नाश्ते को हम ब्रेड से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रेड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रेड से हमारे पूरे परिवार के लिए इससे नाश्ता बनके तैयार होगा। तो जो चीनी थी उसे पीसकर हमने साइड रख दिया है, और इसी मिक्सी के जार में हमें ब्रेड डाल देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो भी आपको के पास हो, आटा वाला या फिर मैदा वाला, और इस तरह से तोड़कर इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसे हमें ग्राइंड करना है, और इससे क्या होगा, जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो एकदम क्रिस्पी करारा सा रहेगा। क्योंकि ब्रेड एकदम जब हम किसी चीज़ में डालते हैं और फिर उसे फ्राई करते हैं तो वो अपने आप ही क्रिस्पी सा हो जाता है। इसलिए मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है और कुछ इस तरह से इसे पीस के तैयार कर लिया है। और ये ब्रेड देखें अच्छे से पिस के तैयार है। अब क्या करेंगे, एक बर्तन लेना है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, और बर्तन में हम डालेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे पूरा 1 कप गेहूं के आटे का हमने इस्तेमाल किया है। साथ में आप इसमें आधे कप सूजी डालिएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। साथ में मैंने इलायची का पाउडर डाला है, और देसी घी डाला है 3 चम्मच, या फिर आप 1/4 कप घी ले सकते हैं। और वो पाठ आ नहीं पाया है किसी कारण, तो यहाँ पे देखें ये मैंने घी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। और 3 चम्मच घी पर्याप्त है इस पूरे नाश्ते को बनाने के लिए। आप इसकी जगह अगर रिफ़ाइंड ले रहे हैं तो रिफ़ाइंड 1/4 कप आप नाप कर डाल सकते हैं। अब इसमें इलायची का पाउडर भी मैंने डाला है और घी भी डाला है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाया है। ये सारी चीज़ें देखें इस तरह से मिल गई हैं। इसे हम बांध रहे हैं तो ये बंध नहीं रहा है, बिखरा बिखरा है। और जब टाइट हाथों से थोड़ा सा बांधेंगे तो इसका एक लड्डू सा बन रहा होगा। अब जो चीनी पीस के तैयार किए थे वो हम इस आटे में मिला देंगे। मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी कूट कर डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया। तो यहाँ पे देखें जो हमने ब्रेड पीस के रखा था इसे डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है, और बचे हुए ब्रेड को हमने साइड में रखा है। थोड़ा सा ही हमने बचाया है बाद के लिए, और बाकी का मैंने इस आटे में डाल दिया है। अब जैसे मैंने बताया, आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो एकदम बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो, या फिर सिंपल भी इसे बना सकते हो। पानी लेना है, पानी की सहायता से इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। डो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसका टाइट डो हम बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमने डो लगाकर तैयार किया है। अब डो हमारा बढ़िया से लग गया है। थोड़ा सा हाथों पर तेल लगा लीजिए तो ये चिकना हो जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब लास्ट में मैंने देखे थोड़ा सा ही घी डाला और ऊपर से इसके लगाकर थोड़ा सा चिकना कर दिया। इससे क्या होता है, जब भी कोई नाश्ता हम बनाते हैं फिर उसे हम काटते हैं तो वो ज़्यादा चिपकता नहीं। तो बस थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से इसे इस तरह से मसल लीजिएगा। अब डो हमारा बनके तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से है। तो डो को हमें क्या करना है, निकाल लेना है, और इसकी हमें लोइयां तैयार करनी है। यहाँ पे मैं 3 बड़े साइज की लोइयां इसकी बना रही हूँ। पहले मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया और कुछ इस तरह से इसकी लोइयां तैयार की, और लोइयां तैयार करने के बाद इनको रोल कर दिया अच्छे से, कुछ इस तरह से हाथों से दबाते हुए।
और ये रोल देखें तैयार हो गया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, बहुत ही अच्छे से ये रोल बन गया है। ब्रेड क्रम्ब को हम इस तरह से फैलाएंगे और इसके ऊपर से इस तरह से लगा देंगे तो ये अपने आप ही चिपक जाएगा। और बाकी के रोल भी हमें इसी तरह से बना के तैयार करना है। आपने पहले भी बहुत सारी रेसिपी पसंद की हैं इस तरह की, आटे की और बिस्किट की, तो ये रेसिपी भी उनमें से एक है। ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और तीनों रोल मैंने बना के तैयार किए। फिर मैंने क्या किया, एक प्लेट में इन्हें निकाल लिया और निकालने के बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से कट के तैयार होंगी बिस्किट और सेट सी हो जाती हैं। इसके बाद देखें मैंने इसे निकाला, ये कितने अच्छे से सेट सी हो गई हैं। अब इसे जैसी डिज़ाइन आपको पसंद है उस हिसाब से आप इन्हें कट कर सकते हो। मैंने क्या किया, पहले बीच से इन्हें कट कर दिया और फिर इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए। पीसेस छोटे हैं, अंदर तक अच्छे से सिक पाएंगे। और जैसे मैंने बताया बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एक बार बनाएंगे और महीनों तक खाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी एकदम करारी सी रहती है ये रेसिपी। अगर आप इस तरह के पीसेस नहीं कट करना चाहते हैं तो इसके आप गोल पीसेस भी कट करके तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये छोटे साइज़ के पीसेस बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में और फिर तलने के बाद भी बहुत ही अच्छे से ये तल के तैयार हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस थे तो अंदर तक अच्छे से सिक गए हैं। और हेल्दी सी और टेस्टी सी देखें बहुत ही बढ़िया ये बिस्किट जो है बन के तैयार हैं। तेल को अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा और हल्के गर्म तेल में इन्हें डाल दीजिएगा और धीमी आंच में बढ़िया से इन्हें क्रिस्पी करारे होने तक सेकिएगा। अब इन्हें बार बार नहीं चलाना है, जब नीचे से ये हल्के से सिक जाएं तभी आपको इन्हें पलटना है, क्योंकि अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है और जब ये ठंडे हो जाते हैं तभी अच्छे से क्रिस्पी करारे से होते हैं। तो बस इस तरह से कलर चेंज होने तक मैंने इन्हें सेक के तैयार किया। जैसे ही कलर चेंज हुआ मैंने इसे निकाल लिया है। आपको देखने से ही पता चला होगा कितने बढ़िया इनका कलर आया है, एकदम परफेक्ट बढ़िया टोस्ट जैसे क्रिस्पी करारे से ये बनके तैयार हुए हैं। और जो गोल वाले हमने पीसेस कट किए थे अब उनको भी हम इस तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। ये भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उन्हें आप बना के ट्राई करिएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दीजिएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी है कि कुछ अलग खाने को उनको मिला। और सबसे अच्छी बात ये गेहूं के आटे से बना है और एकदम देखें क्रिस्पी करारा सा है, एकदम दाना अलग अलग हो रहा